बहुत पेनफुल वो टाइम पीरियड था उसके लिए, कहते हैं ना मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए चलते हैं आज अपने वीडियो की। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोस्ट जो है 2-3 मेरी लगातार आ ही रही है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पोस्ट का यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो ये है कि वुमेन्स को रिस्पेक्ट दें, वुमेन्स को रिस्पेक्ट दें। तो फिर मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि वुमेन्स जो है वो सासवी वुमेन होती हैं, उनको भी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तो ही हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना जी। ये भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आदमियों को भी वुमेन्स को रिस्पेक्ट इसलिए देनी चाहिए कि एक औरत ही एक मर्द पैदा करती है ना जी। लेकिन गुस्से में चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, ठीक है, वो कुछ भी बोल जाते हैं, वो डिसरिस्पेक्ट दे जाते हैं बड़ों को, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। ठीक है, यहाँ पर पुतन परी ने भी देखा है ना कैसे डिसरिस्पेक्ट दी थी अपने मदर इन लॉ को, ए भी करके ऐसा कुछ लाइव हुई थी, है ना। अच्छा जी, ये वो बात है। लेकिन यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि नन्नू जीजा ने भी गलती की है। जैसा मैंने कल भी बोला है, नन्नू जीजा ने बहुत भारी गलती की है कि उसने गुस्से में आके एक लड़की को मतलब ऐसे बोल दिया। अब अच्छा जी, गुस्से में आके लड़की भी 4 बातें बोल देती, वो भी अब्यूज कर देती। जहां पर मैं कहना चाहूंगी कि उस लड़की ने भी तो ये चीज करी थी ना, जब मरने के लिए उसने बोल दिया था कि इससे अच्छा है कि वो मर ही जाता, है ना। तो वही चीज है कि मत बोलिए, आप किसी को मत बोलिए। ठीक है, यहाँ पर जब सोशल मीडिया पर एक बंदा आ ही नहीं रहा था, खुल के बोल ही नहीं रहा था, लेकिन उसको पोक किया गया। यहाँ पर मैं किसी की साइड से किसी के सपोर्ट में वीडियोस नहीं बना रही हूँ, ना मैं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, यूथ को मैसेज जो है वो राइट जाना चाहिए, उसको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए। यहाँ पर मनदीप कौर का मैटर लेकर आई है पुतन परी। ठीक है, मनदीप कौर के बारे में तो वो ना ही बात करें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग जो है कहते हैं कि व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, तो वो चीजें गलत है। एक हादसा हो चुका, बहुत ही दुखदाई हादसा था, मैंने भी शेयर किया है आप लोगों के साथ पोस्ट पर, और ये चीज बोली है। वहां पर लोग कहते हैं कि अरे डिंपल जी, आप तो कभी भी वुमेन्स की जो है सपोर्ट में बोलती नहीं है। तो मैं आज रिप्लाई उनको यहाँ अपने वीडियो से देना चाहती हूँ कि यहाँ पर इसी चैनल पर सबसे ज्यादा वुमेन्स के सपोर्ट में एपिसोड बने हैं, है ना। चाहे जिंदगी मिलेगी, दोबारा आती, इन सबसे पहले जो स्पोर्ट में वो वीडियो बने थे, वो बने थे पुतन परी और झूठी के लिए ही। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें थी कि कहीं ना कहीं जुड़ाव था दिल का दिल से, ये चीजें थी। वही मैं कहती हूँ ना, व्यूअर्स बहुत हर्ट हुए थे। मनदीप कौर का मैटर लेकर आई हूँ मैं, थोड़ा वही चीज पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पर पुतन परी ने उसके लिए बोला कि उसके मतलब क्या मायके वालों ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि मनदीप कौर भी देखिए अपने पीछे 2 बेटियां छोड़ गई हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एसएस, ये एक मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लें, कहेंगे तो मैं क्लिप भी लगा दूंगी। बड़ी ही मतलब वो जो क्लिप है ना, वो जो फादर बोल रहे हैं, तो बहुत ही पेन हो रहा है दिल को। तो इसलिए मैंने जो है मतलब पेन तो आजकल हर किसी के घर में है भैया, कोविड की वजह से, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे एपिसोड में हर्ट करूं, इसलिए मैं ये एसएस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने पढ़ ही लिया है ये एसएस क्या लिखा है इसमें। इसमें ये लिखा है कि मनदीप कौर के 2 बेटियां थी, मनदीप कौर के 2 बेटियां थी जो कि उसके हस्बैंड वो चीजें पसंद नहीं कर रहे थे, उनको तो बेटा चाहिए था। अच्छा, यूएसए में वो रह रहे थे, है ना, ऐसी कंट्री में रह रहे थे जहाँ पे फ्रीडम है ना। तो वहां पर केस भी चला 1.5 साल का, जो भी चीजें हुई वो चीजें आप लोगों को पता होंगी, तो मैं अच्छे से वो चीजें नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि एक फादर ने ये चीज जहाँ पर बोली है, मैंने क्लिप नहीं, ये स्क्रीनशॉट लगाया है, उन्होंने बोली है कि अब बुढ़ापे में भी मुझे कमाना पड़ेगा, आज मर जाऊं चाहे मैं कल मर जाऊं। लेकिन उन बच्चियों का क्या होगा, 2 बच्चियों का। तो इसलिए कि समझदार औरतें हैं, आज की इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, नहीं समझ में आता है तो इतना हाइपर मतलब मत होइए। आप इतना परेशान होने से अच्छा है कि आप सेपरेट हो जाए, साइलेंटली सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर यही चीज जब बोली गई थी कि जब पुतन परी ने की ए बी करके लाइव, हमने तो नहीं ना करी, उन्होंने करी ना, खुद करी ना पुतन परी ने अपनी मदर इन लॉ के लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए। आप लोगों को पता है कि क्या वो वुमेन नहीं है? आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी ना।
जो लोग कहते हैं कि आदमियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि डिजर्व करते हैं, तो औरतें भी जो डिजर्व करती हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाह रही थी, थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहती हूँ कि दुख दिलों में है, चाहे वो मनदीप कौर है, चाहे वो मतलब चाहे सिद्धू मूसेवाला थे, है ना, तो वो चीज़ें जो हैं, या फिर और भी लड़के, अभी पंजाब के ही 2 लड़के हैं जो कि कनाडा में जिन्होंने ऐसे अपने आप को ख़त्म कर लिया, ठीक है, उन 2 लड़कों का इतना हाईलाइट नहीं हुआ, उन चीज़ें सामने वो चीज़ें नहीं आई कि वो मेंटली कितने प्रेशराइज थे, वो स्टूडेंट थे, वो क्यों, उनके साथ क्या हुआ था, वो चीज़ें जहाँ पर इतनी हाईलाइट नहीं हुई हैं, क्योंकि हमेशा से ही औरत बेचारी है, हमेशा से ही औरत बेचारी है। तो मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि आज की पढ़ी लिखी नारी कंधे से कंधा मिला के चलने वाली आदमियों के साथ, और खुद एक औरत ही आदमी को जन्म देती है, तो क्या औरत वो खुद के लिए फैसले नहीं ले सकती? अच्छा, उनको इतना दुख हो रहा है तो वो अपने मायके वालों से शेयर करे। अच्छा, अगर वो बाहर वाली कंट्रियों में रह रही है तो वहाँ तो काम भी अच्छा मिल सकता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ही इतनी सपोर्टिव होती है। तो चलिए, कोई ना कोई हालात ऐसे रहे होते हैं जब बैड लक ऐसा होता है, जब कहीं से भी कोई भी मदद नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, कभी किसी को इतना हर्ट नहीं करो, इतना हर्ट नहीं करो कि कहते हैं ना, अगर किसी का, अब आपने इतने पाप कर लिए, मैंने पोस्ट शेयर करी है, जो लोग मेरे साथ इंस्टा पर नहीं जुड़े हैं तो वो देख लें कि फ्री टाइम में मैं क्या किनको सुनती हूँ, किनको देखती हूँ और कैसी मेरी सोच है। मैं स्टोरी शेयर करती रहती हूँ, मैं कहती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ, मेरे साथ वो शेयर ही हुई हैं, ठीक है। तो पाप कर लो, जितने मर्जी पाप कर लो, अपने 100 पाप कर लिए, ठीक है, वो तो भगवान आपको कर्मा लौटाएगा, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, नहीं तो सीधी बात है उसकी भगवान से होती है। इसका बहुत गूढ़ मतलब है, समझना इन बातों को, है ना, ये वो बात है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैं कभी भी एक वुमेन्स के स्पोर्ट में नहीं बोलती हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर वुमेन्स की तो छोड़िए, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात करती हूँ, गलत को गलत बोलती हूँ, सही को सही बोलती हूँ। यहाँ पर किसी एक के लिए नहीं बोलते, किसी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए बात नहीं होती। यहाँ पर यूथ को एक मैसेज दिया जाता है, उनको एक राइट वे देने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल कोई भी हो। अच्छा जी, जहाँ पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, तो अब ये सोचिए वो कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं किसी को रोस्ट नहीं करती हूँ, मैं किसी को इतना जबरदस्त रिएक्शन नहीं देती हूँ, मैं किसी को अब्यूज नहीं करती हूँ। एक सजेशन को भी आप लोग जो है वो गलत वे में ले लें तो मैं क्या करूँ, ठीक है। उसमें यही है कि आपकी सबकी अपनी सोच है ना, मेरी अपनी सोच है, ये इंडिया है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की मतलब कहते हैं ना, हक है। तो मेरे पास यूट्यूब चैनल है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से रख रही हूँ। ये भी मैंने जब शुरू किया, जबकि बड़े लोग जो हैं वो कभी आपको रिप्लाई देते नहीं, आपके क्वेश्चन जो है अंदर ही घुमड़ घुमड़ रहते हैं, बट आप उनके व्यूअर्स हो, आप उनको देखते हो, कहीं ना कहीं आप मेंटली परेशान हो जाते हो उनके लिए। ऐसे कौन से एपिसोड थे जिनकी वजह से मैं परेशान हुई, तो उसके लिए मैं कहती हूँ ना, एक चुप सो सुख। कभी मैं भी लाल सूट पहन के ना ऐसे दीवार के सहारे बैठ जाऊंगी जब मैं मेंटली परेशान हो गई थी। तो यहाँ पर पुत्तन परी ने भी तो कहा है ना, 2 साल पहले की बात, उसने भी आज की बात नहीं कही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पास्ट को छोड़िए, आज नहीं कह रही हूँ, मैं पहले से कहती आई हूँ, पास्ट को छोड़िए, रिग्रेट होगा सोच के, फ्यूचर को सोच के एंजाइटी होगी। एक्चुअली में एंजाइटी फ्यूचर को सोच के ही होती है। तो हंसी खुशी में हम लोग बताते हैं ना कि एंजाइटी का मतलब क्या है, तो अपने आज में जिए, योगा करें, मेडिटेशन करें, आप अपने आप से कूल हो जाओगे, आपका गुस्सा एकदम से खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरे के गुस्से की वजह से खुद को मत बर्बाद करें, ठीक है। अच्छा जी, अमनदीप कौर जो है वो इस दुनिया में चली गई हैं, लेकिन आप जो है इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो पुत्तन परी को। कहना चाहती हूँ मैं यहाँ से कि इन सब चीज़ों को ना मतलब बढ़ावा मत दो, लेकिन हाँ ये बोलो कि इस चीज़ों से सीखो। दुनिया से चले जाना कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है दुनिया से चले जाना। भगवान ने एक ही जिंदगी दी है। पता नहीं उस टाइम पे उनके क्या हालात थे, मेंटली वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, अकेली थी, 2 बच्चों के साथ थी। उस टाइम पे उन्होंने वो चीज़ें सोची नहीं, लेकिन वीडियो क्लिप बना के सब लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर हुई हैं, है ना, आप समझ सकते हो इस बात को।
लेकिन उस चीज़ को आप लोग जो है बढ़ावा मत दीजिए, लेकिन एक हल दीजिए, आज के यूथ को एक मैसेज दीजिए कि ये कोई अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से कोई चीज़ें पीछे से ठीक नहीं हो जाएंगी, चीज़ें ठीक नहीं हो जाती पीछे से। ठीक है, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें अपना नेक्स्ट कदम उठाना होगा। नहीं बनती है तो साइलेंटली अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, शांति चाहिए, पीस चाहिए। ठीक है, पढ़े लिखे हो, कोई जॉब कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपने बच्चों को माएँ खुद ही पालें, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा नहीं, अच्छा ही है। अगर वो दुनिया में है तो वो मतलब माएँ ही पालें, क्योंकि अपनी लड़कियों का दर्द, अपने बच्चों का दर्द, चाहे वो लड़का है, ठीक है, वो माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता कोई भी, क्योंकि माँ ने उसको 9 महीने ज़्यादा अपने पेट में रखा है। दुनिया ने तो उसको बाद में देखा है ना। अच्छा, दुनिया जब तक वो बच्चा भी दुनिया में चल रहा है, लेकिन माँ के साथ वो 9 महीने पहले से ही है, उसकी धड़कनें सुनी है, उसकी अंदर ही मतलब कहते हैं ना, शरारतें जो हैं, इधर से इधर टांग मारना, ये सब चीज़ें माँ ने देखी हैं। और यहाँ पर 2 बेटियों की बात हुई है मनदीप कौर के साथ कि उसके हस्बैंड को पसंद नहीं था, कितनी शर्म की बात है ना। अच्छा, चलिए ये चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पर तो बात बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर पुत्तन परी ने अपने साथ क्यों लगाई वो मनदीप कौर की बात? अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान से सुनी कि पुत्तन परी ने 2 साल पहले की बात करी है, उसने अपनी मैरिज को लेके नहीं करी है यहाँ पर बात। 2 साल पहले जो उसके साथ हुआ, ठीक है, वाकई में वो बहुत पेनफुल में मतलब पेन थी उसको, बहुत पेनफुल वो टाइम पीरियड था उसके लिए, जिसमें से उसकी फैमिली ने ही उसको बाहर निकाला है। ठीक है, उसकी फैमिली ने उसको बाहर निकाला है, तो उसको बाहर निकालने के बाद उसको जो सपोर्ट मिली है वो भी तो नन्नू जीजा की तो मिली है ना। ये चीजें भी तो देखनी चाहिए। और मुझे जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि डिम्पल जी देखिए, अभी पुत्तन परी जो है वो उसको नन्नू को सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, वो उनका हस्बैंड वाइफ का जो मामला है, जो मैटर है, वो सपोर्ट करे ना करे, ये चीजें आज नहीं तो कल रियलाइज होंगी, लेकिन उसने जिसको सपोर्ट किया है वो चीजें भी तो सबने देखी है ना, ये वो बात है। लेकिन वो बंदा कल मेंटली काफ़ी टॉर्चर, जैसे कहते हैं ना, मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आया, परेशान नज़र आया, और दूसरे की दी हुई परेशानियों की वजह से ही आप लोगों को पता है ना, यहाँ पर पुत्तन परी और नन्नू जीजा जो है वो जो मतलब दिखता है, उसी के लिए सब बात करेंगे कि मत दिखाएं, मत ऐसा करें, क्योंकि आप लोगों के साथ तो जो लोग दिलों से जुड़े हुए हैं वो वाकई में काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को जिस वजह से लोगों ने पसंद किया, अब अपना वही रूटीन सब लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन यहाँ पर तीसरे की एंट्री होते ही देखिए कितने बवाल हो गए। तो यहाँ पर एक बार फिर से वैसा सीन नज़र आ रहा था कि आप लोगों को याद होगा, मैं यहाँ पर उनका नाम ले रही हूँ, भावना और अभिषेक का नाम ले रही हूँ मैं यहाँ पर, कि भावना ने भी अभी थोड़ा टाइम पहले ये चीज़ बोली है कि देखिए, सोशल मीडिया पर अपने रिश्तों को मत दिखाएं, मत करें। ये मैंने कोई 2-3 महीने नहीं, 4-6 महीने पहले की बात है, जब मैंने ये चीज़ें बोली भी थी। उस टाइम पर भी भावना ने भी ये चीज़ जो है बोली है, वो रेगुलर नहीं है अपने YT पर, ठीक है, लेकिन कभी कभी वीडियो जो है वो अपलोड करती है। उसने वो चीज़ें बोली हैं कि यहाँ पर डाइवोर्स तो हो गया, उनका हो रहा है, जहाँ फिर जो भी चल रहा है, नेक्स्ट वो रीमैरिज भी कर लेगी, ठीक है, लेकिन आपको आपके अपने ही रिश्तेदार, नियर डियर, जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बातें, चीज़ें जो हैं वो घरों में ही रहनी चाहिए, वही अच्छी हैं। तो ये चैनल डिम्पल व्लॉग्स के नाम से जो चैनल है, तो ये हमेशा से यही बात कहते आया है ना कि सड़क से हुआ हादसा आप फिर एक बार भूल जाओगे, अपनी बातें जो है सड़क पर मत लाओ, बाजार में मत लाओ। तो सोशल मीडिया जो है वो नहीं भूलने देगा, क्योंकि सब कुछ वहीं रखा रहता है, और यूट्यूब जो है बार बार लेके आता है। अब जो है चीज़ें हाइड हो रही हैं, तो ये चीज़ें करनी ही क्यों जो बाद में आपको हाइड करनी पड़ी, अनलिस्ट करनी पड़ी। मुझे नहीं लगता डिलीट हुई हैं, अनलिस्ट हुई होंगी, ठीक है। वो चीज़ों पर शर्मिंदा नन्नू जीजा भी कल हुए, उससे पहले पुत्तन परी शर्मिंदा हुई, इसीलिए तो लाइव जो है वो हाइड हो गई, या अनलिस्ट हो गई, जो भी हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो तुरंत शॉर्ट भी बना दी होंगी। लेकिन प्लीज़ बड़ों की रिस्पेक्ट करें, खुद की पहले रिस्पेक्ट करें, बड़ों की भी रिस्पेक्ट करें। सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो चाहे वुमेन है, चाहे वो बच्चा ही क्यों नहीं है, तो चाहे वो कोई मर्द क्यों नहीं है, ठीक है।
मर्द जो है वो औरत को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में मैं कहती हूँ कि औरतें जो हैं अपने ही डिफेंस में खुद को क्यों नहीं प्रोटेक्ट करती हैं, वो क्यों नहीं, वो कुछ मतलब कि ऐसा सीखती। पीछे अभी स्टार्ट हुआ था हम लोगों के टाइम पर जूडो वगैरह खेलने, बहुत ज़रूरी थे कि आप अपने डिफेंस में ये सब चीज़ें सीखें। कल को अगर कुछ हो जाता है, लड़की अकेले कहीं जाती है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। इवन मुझे भी वो चीज़ें वो सब आता है हम लोगों को, हम लोगों ने प्रॉपर वो चीज़ें कोर्स करे हैं हम लोगों ने। तो लड़की, किसी ने मुझे बोला शायद इनके बेटी नहीं है, तो मैं यहाँ पर खुलेआम बताती हूँ, बिल्कुल है, मेरी बेटी है मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है। और उनको मैं हर वक्त समझाती नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ, अगर बच्चे गलती करेंगे, बड़े नहीं समझाएंगे तो उनको कौन समझाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कोई बाहर वाला समझाए। इससे अच्छा है कि आप खुद ही अपने बच्चों को समझाएं, उनकी अच्छी मतलब परवरिश करें, ठीक है। बाकी अब बच्चों ने कितना सीखना है वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कर्मा आता है। आपने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी करी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ही बच्चों ने आपकी इंसल्ट करवा दी, आप परेशान हो गए, तो ये कर्मा है, ठीक है। अब अच्छा, अब यहाँ पर ये था कि मनदीप कौर की तो 2 बेटियां थी, है ना, इस वजह से वो परेशान थी। लेकिन यहाँ पर नन्नो जीजा के तो बेटा है, पुतन परी के तो बेटा है, ठीक है। यहाँ पर तो मैटर ही अलग हो गया। अब आप बताइए, अगर लड़की होती फिर तो भाई नन्नू जीजा के क्या कंडीशन होती, जब पुतन परी की क्या कंडीशन होती, वो तो भगवान ही जाने हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इसी चैनल से हमेशा से ये चीज़ बोली गई है, जब मैं बोलती रही हूँ कि अगर लगता है आपको कि आप एक हो सकते हो तो हो जाए, अदरवाइज आप साइलेंटली सेपरेट हो जाएं। वो चीज़ें यहाँ पर मत लेके आए, दुनिया ने आपको क्यों और कैसे क्यों पसंद किया, वो चीज़ें वैसे ही कंटिन्यू करें, अपनी रूटीन ही शेयर करें, हंसी खुशी, ठीक है। लेकिन पुतन परी के भी दिल में खुशी नहीं है, अगर होती तो उसके फेस पर वो होती। जब उसके दिल में खुशी थी तो उसका फेस ग्लो करता था, वो चीज़ें भी सब लोगों ने देखी हैं, है ना, ये चीज़ें आप लोगों को तो पता ही है। लेकिन उसकी फैमिली ने उसको कब और कैसे कहाँ सपोर्ट किया था, वो चीज़ें उसने अभी बोली हैं 2 साल पहले की बात, क्योंकि शादी को तो अभी हुए हैं 2 साल, है ना, समझो, ठीक है। यहाँ पर लड़का लड़की गलत है, लड़की को सपोर्ट करो, लड़के को सपोर्ट करो, वो चीज़ नहीं है। गलत को सपोर्ट मत करो, गलत को गलत बोलो, सच को सच बोलो, ठीक है। और एक चीज़ कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कहा गया कि आपने अब्यूज़ किया, तो मुझे प्लीज़ वो वाला मेरा एपिसोड जो है ज़रूर से शेयर करा जाए कि मैंने कब किसको मतलब अब्यूज़ किया। जो वर्डिंग हमारे कभी घर में यूज़ नहीं हुई, ठीक है ना, मेरे मायके में ना मेरे ससुराल में, ठीक है, मैं कैसे किसको अब्यूज़ कर सकती हूँ, कैसे कौन सा वर्ड से मैंने अब्यूज़ किया, वो चीज़ें प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, माइंड से स्किप कर गया, और मैं यहाँ से ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, कभी किसी का दिल मत दुखाएं। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए हैं ना, तो मैं कहती हूँ ना, भगवान से उस बंदे की सीधी सीधी बात होती है, तो उसके लिए उसको अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो यही हमारी कोशिश है कि अपने पारिवारिक मुद्दों को लेके यहाँ सोशल मीडिया पर मत आए, कोई भी रहा हो, ठीक है। और अगर आप कर सकते हो तो किसी के सपोर्ट में ज़रूर से बोलें। आप लोगों ने देखा है कि मैं कितने लोगों पर पहले से ही वीडियो बनाती आई हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था अयान मोम का, उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्होंने आपस में सॉर्ट आउट कर ली थी और खुद ही सबके सामने आके वो बातें क्लियर भी करी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तमाशा हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे का नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया, है ना जी। तो ये वो वाली बातें हैं। और जो लोग कहते हैं कि आपको व्यूज़ के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर मुझे फ्लाइंग बीस्ट, अयान मोम, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा, जहाँ फिर मुझे क्या कहते हैं सौरभ जोशी, मतलब और भी लोग हैं, आप देख सकते हो, पता नहीं, मुझे तो अब याद भी नहीं कितनों पे मैंने बनाई, लाखों व्यूज़ हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख व्यूज़ हैं मुझे। तो मुझे तो रेगुलर फिर उन्हीं पे वीडियोस बनानी चाहिए ना, प्रतीक राठी, मुझे तो उन लोगों पर वीडियोस बनानी चाहिए ना, ठीक है ना। मैं सिर्फ सच के साथ ही क्यों आती हूँ यहाँ पर? तो अगर मुझे व्यूज़ का पैसे की ही बात होती, लालच होता, तो मैं उन पर आती,
मैं रेगुलर उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाती, जैसे कि आप लोगों को पता पायल जोन बना रही है वैसे बनाती रहती, कुछ भी सच झूठ अपने मन से कुछ भी बोलती रहती, नहीं ना। लेकिन हमें एक राइट वे देना है, एक मैसेज देना है यूथ को, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि हमेशा यही मसले चलते रहेंगे, यही जनरेशन हमेशा आगे टू आगे मतलब चलती रहेगी, हर घरों में यही सब झगड़े होते हैं और होते रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो वही बात है कि हम लोग एक मैसेज लेके आते हैं, अपने परिवार को जोड़िए, समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप सेपरेट अलग हो जाए। वो इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर फैमिली मेंबर जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, जिनका रोल ही नहीं था इस मैरिज में। कहीं ना कहीं लव मैरिज को आज भी इंडिया में अच्छा नहीं माना जाता है कुछ घरों में, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो एग्री करते हुए नजर नहीं आते हैं बच्चों के साथ में। तो यही पुत्तन परी और नन्हू जीजा की साथ भी हुआ है, चाहे वो वाले एपिसोड उन्होंने वो डाउन कर दिए हैं जिसमें नन्हू जीजा जो है मनाते हुए नजर आए थे अपनी मी को। ओके जी, वहां पर ये चीज थी कि यहाँ पर अगर फोर्सफुली मैरिज हुई है, दोनों ने लव मैरिज करी है, एक दूसरे को पसंद करके की है, तो अपने रिश्ते को भी टाइम जरूर से देते। और ये चीजें जो है हमारे चैनल से ही बोली गई हैं। और एक बार की तो पुत्तन परी, जो कि हम लोग क्वेश्चन भी छोड़ते रहे कि अपना घर समझो, अपने घर को सजाओ संवारो, क्योंकि एक्चुअली में असली घर तुम्हारा वो ही है, ऐसी चीजें हमने बोली है दीपावली के आसपास। उस चीज को भी आप लोग देख सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो उन तक कहीं किसी पर भी पहुंचता है, जहाँ मतलब कोई भी मेंबर देखता है जो मेरा एपिसोड, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने इस चैनल के थ्रू, अपनी वाईटी फैमिली की ओर से और अपनी खुद की ओर से यही कहती हूँ कि अपने घर के मुद्दों को, मसलों को यहाँ सोशल मीडिया पर नेक्स्ट कभी मत लेके आना। नहीं तो आपका जो है अभी जो भी है अच्छा है, पुत्तन परी को अपने घर आना है, नहीं आना है, पुत्तन परी को डाइवोर्स लेके अलग रहना है, क्योंकि मेंटल पीस सबको चाहिए। कोविड के बाद जो है परेशान है हर कोई, है ना। तो यही बात है कि YouTube जो है बार बार होम पेज पर कहीं ना कहीं आप लोगों की या किसी की भी ऐसे एपिसोड जो है वो लेके आता है, बच्चे देखते हैं, बड़े बच्चे टीनेज बच्चे भी देखते हैं, आप लोगों को पता होगा 24-25 साल के भी देखते हैं, न्यूली कपल न्यूली मैरिड भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होते हैं, मेंटली इफेक्ट होते हैं वो, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, वो व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छे वाले व्यूअर्स हैं जो कि शायद आपके सपोर्टर भी हों, वो भी कहीं ना कहीं दिल से जुड़े हुए हैं, वो परेशान हो जाते हैं, है ना जी। अब जो भी होगा फैसला लेके, जो भी फैसला होगा जिसके भी हक में होगा, वो चीजें जो है आप यहाँ पर कुछ टाइम बाद क्लियर करना। फिलहाल अपने जो रूटीन के आप लोगों के जो भी चल रहे हैं एपिसोड वो ही चलाते रहें, क्योंकि यहाँ पर दोनों फैमिलीज को ही, वहाँ पर एक मदर को जाने की, पुत्तन परी को भी अपने बच्चे के खर्चे के लिए जहाँ पर अर्निंग होती है, काम करना है, तो वहाँ नन्हू जीजा को भी अर्निंग चाहिए, यहाँ से काम होता है, ठीक है। तो कोई भी प्लीज किसी को भी अनसब्सक्राइब ना करें, जिसको जो पसंद है वही करें। लेकिन यहाँ पर डिम्पल व्लॉग्स ही एक चैनल है जिसने कभी किसी को ये नहीं करा कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। क्यों? इसलिए कि अगर आपको मैं पसंद हूँ, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो आप अपने आप से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। न्यू मॉम्स को टिप्स मिलते हैं यहाँ पर, और कुछ मैं टिप्स किचन के भी कभी कभी देती रहती हूँ, ठीक है जी। और कुछ जो है न्यूली मैरिड को भी यहाँ से टिप्स जरूर से मिलते हैं कि अपने रिश्तों को एक पहचान दें, अपने रिश्ते को मोहब्बत से, प्यार से आगे लेके जाएं, ठीक है। अगर कहीं भी कोई गलती होती है तो बड़ों में बैठकर वो चीज़ें जो है वो ख़त्म करें, क्लियर करें, ठीक है। लेकिन अपने रिश्तों को टाइम जरूर दें, अपने रिश्तों में कभी किसी तीसरे को आने मत दें, ठीक है जी। यही वो बातें हैं जो हमारे चैनल के थ्रू एक मैसेज दिया जाता है, यूथ को दिया जाता है, ठीक, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को नहीं दिया जाता, ना बोला जाता उसके लिए, ठीक है जी। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा बताना जरूर मुझे आपके कमेंट सेक्शन में, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।